नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में समस्याओं का सामना। और यहाँ मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि यदि वीडियो देखने के पश्चात आपकी ज़िंदगी ना बदल जाए तो फिर मुझे कहना। मित्रों, भचक्र मंडल की 12 राशियों में से दूसरी राशि वृष राशि होती है और वृष राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। ऐसे में यदि आपके नाम का भी पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो से प्रारंभ होता है तो आप वृष राशि के जातक होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वे 5 कारण जिनकी वजह से वृष राशि वाले जातकों को बेवजह करना पड़ता है समस्याओं का सामना। मित्रों, सर्वप्रथम कारण जिसे शास्त्र मत अनुसार आपके लिए बताया गया है समस्याओं की जड़, वह है समय का दुरुपयोग। जी हाँ, वृष राशि वाले जातकों के अंदर अन्यत्र योगों में परिपूर्णता पाई जाती है, किंतु इस बात को भी कतई नहीं नकारा जा सकता कि वृष राशि वाले जातक अन्य लोगों की अपेक्षाकृत समय का ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि वृष राशि वाले जातक मौज मस्ती अपने मित्रगणों के साथ समय का दुरुपयोग अधिक करते हैं और इसी समय के दुरुपयोग के चलते ये लोग जीवन में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो बैठते हैं। साथ ही अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने में भी इनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि समय का ज़्यादा दुरुपयोग करने के चलते ये लोग अपने लक्ष्य से बिल्कुल ही दूर हो बैठते हैं और फिर जीवन में पश्चाताप युक्त स्थितियाँ बन जाती है। और ऐसी स्थिति के अंदर वृष राशि वाले जातकों को एक ही कहावत याद आती है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे में शास्त्र मत अनुसार सबसे बड़ा समस्या का कारण वृष राशि वाले जातकों के लिए समय का दुरुपयोग करना बताया गया है। बात करें यदि दूसरी प्रवृत्ति की, तो शास्त्र मत अनुसार वृष राशि वाले जातकों के लिए समस्या का कारण बताया गया है इनमें उत्पन्न आलस्य। जी हाँ, वृष राशि वाले जातकों के अंदर आलस्य की परिपूर्ण मात्रा देखी जा सकती है। यह लोग अपने आलस्य के चलते किसी भी कार्य को समय पर पूर्ण नहीं कर पाते। हर रोज रात्रि के समय में सोचकर सोते हैं कि कल मुझे क्या क्या करना है, किंतु सोचे हुए कार्यों में से कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होते और अगर कोई हो भी जाते हैं तो वह ऐसी स्थिति के अंदर हो जाते हैं कि वह कार्य सर पर ही आकर गिर गया है और अब तो इस कार्य को पूर्ण करना ही पड़ेगा। अन्यत्र स्थितियों के अंदर तो यह कार्यों को टालते हुए ही पाए जाते हैं। इनके जीवन में तीसरी समस्या का कारण जो कि शास्त्र मत अनुसार बताया गया है वह है मित्रों नियमबद्धता की कमी। जी हाँ, इनके जीवन में नियमबद्धता की कमी बहुत अधिक मात्रा में देखी जाती है, या फिर इसे ऐसे समझा जा सकता है कि इनके जीवन में कोई शेड्यूल होता ही नहीं है। कब खाना है, कब पहनना है, कब सोना है, कब उठना है, ऐसी कोई नियमबद्धता इनके जीवन में नहीं होती। और ऐसी स्थिति के अंदर ये लोग अपने जीवन में चलने वाली बहुत सी स्थितियों को स्वयं से ही खराब कर बैठते हैं और परिणाम स्वरूप भविष्य में करना पड़ता है समस्याओं का सामना। तीसरी स्थिति जो कि वृष राशि वाले जातकों के लिए शास्त्र मत अनुसार बताई गई है वह है मित्रों वृष राशि वाले जातकों का बड़बोलापन। जी हाँ, ये लोग बड़ी बड़ी बातें करना, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ दिखाना और अपने मित्रगणों के अंदर स्वयं का वर्चस्व बनाने के लिए झूठा दिखावा करना, यह समस्त प्रकार की स्थितियां इनके जीवन में आगे जाकर समस्याओं का कारण बन बैठती है। और पांचवी स्थिति जो कि समस्या का कारण बताई गई है वह यह है कि यह लोग अपने इंपॉर्टेंट कार्य छोड़ देते हैं। जी हाँ, अपनी मौज मस्ती के चलते या स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने के चलते यह लोग अपने इंपॉर्टेंट कार्य छोड़ देते हैं और फिर जब वह समय और वह कार्य हाथ से निकल जाता है उसके पश्चात स्वयं के ऊपर ही पश्चाताप करते रहते हैं। वृष राशि वाले जातकों के अंदर एक और कमी जो देखी जाती है कि अपने से विपरीत लिंग की तरफ बहुत जल्द आकर्षित हो जाते हैं और ऐसी स्थिति के अंदर अपना समय और धन दोनों व्यर्थ करते हुए पाए जाते हैं और यही सब स्थितियां बन जाती है इनके लिए जीवन में समस्याओं का कारण। तो मित्रों, अब आपके मन में एक प्रश्न तो अवश्य आएगा कि यह सारी स्थितियां तो हम स्वयं ही जानते हैं, तो इस वीडियो में ऐसा दावा क्यों किया गया कि वीडियो देखने के पश्चात आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो मित्रों, वह दावा तो मैं अभी भी कर रहा हूं, किंतु बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। मित्रों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि होवत वही जो राम रचि राखा, अर्थात होता वही है जो प्रभु ने हमारी किस्मत में लिख दिया है। किंतु यह कहावत सुनकर मेरे मन में एक प्रश्न अवश्य आया कि यदि वही होता है जो राम ने हमारे किस्मत में लिख दिया है, तो फिर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि सृष्टि पर मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना भाग्य स्वयं लिख सकता है। अपनी कर्म दक्षता और विश्वास के दम पर व्यक्ति अपनी कुंडली बदल सकता है और यह बात कहीं ना कहीं सत्य भी है, क्योंकि इस सृष्टि के ऊपर समस्त जीव जंतुओं के अंदर वो शक्ति नहीं है जो अपना भाग्य बदल सके, किंतु समस्त जीवों के अंदर मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपनी कर्म दक्षता के दम पर अपना भाग्य बदल सकता है। मैंने बहुत से वृष राशि वाले जातकों को कहते हुए सुना है कि मैं चाहता तो हूं कि टाइम का यूटिलाइजेशन करूं, किंतु कर नहीं पाता। मैं चाहता हूं कि आलस्य को त्याग दूं, किंतु त्याग नहीं पाता। तो मित्रों, यहां मैं आपको बता दूं, यह सिर्फ आपकी मेंटेलिटी है। आप दिमाग में इस बात को बैठा चुके हैं कि मैं चाहता हूं किंतु कर नहीं पाता, इसलिए जो चल रहा है वो चल रहा है। किंतु आप स्वयं की यदि शक्ति को जानते हैं तो प्रभु ने आपको वो शक्ति दी है जो आप किसी भी स्थिति को परिवर्तित कर सकते हैं और वह कार्य कर सकते हैं जो आप चाहते हैं।
मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को देखते देखते ही आज आप प्रण लीजिए कि मैं अपने जीवन के अंदर आलस्य को त्याग दूंगा, अपने समय का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं करूँगा, स्वयं की मौज मस्ती के चलते अपनी जिम्मेदारियों से कतई मुंह नहीं मोड़ूंगा। मित्रों, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं, कुछ दिनों तक भी यदि आपने मेरी कही बात को दिल से सुनकर कर लिया पालन, तो एक वादा मैं आपसे करता हूँ कि यदि आपकी ज़िंदगी ना बदल जाए तो फिर मुझे कहना। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में क्यों करना पड़ता है समस्याओं का सामना। धन्यवाद।